अब आपको बताते हैं क्योंकि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है एहसन खान की, जहां पर वो इस्राएली मजालिम को हाईलाइट करते हुए फ़लस्तीनियों के हक़ में बात कर रहे हैं। तो हाल ही में लंदन में होने वाली एक अवार्ड तकरीब फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने और उन पर इसराइल के हाथों होने वाले मजालिम उजागर किए। उन्होंने फ़लस्तीनियों की अमन के साथ रहने की ख्वाहिश का भी जिक्र किया, इसकी भी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, जिन पर उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। एहसन खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले सुनवा ना दें वो। हाँ जी, पहले सुनवा देते हैं, फिर ज़रा एहसन से पूछते हैं इस बारे में। I just want to remember the Palestinians over here. Because they all deserve to live in peace, safety and security. And I feel we all should stand up and raise awareness for them. बिल्कुल जी, ये उन्होंने वहां पर कहा, इस तरह से उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ भी उठाई। एहसन ने हमें ज्वाइन किया है। एहसन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एहसन, जिस तरह से आपने इतनी बड़ी तकरीब में आवाज़ उठाई है, ये आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है आपके लिए भी और आप जैसे और सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी? देखें, जब आप एक सर्टन लोग आपको फॉलो करते हैं और आपको इज्जत मिलती है तो आपका राइट भी बनता है और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है, तो आपका एक हक बनता है कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, जुल्म सितम हो रहा हो या गलत काम हो रहा हो, तो आप उसकी नफ़ी करें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मुस्लिम। सबसे पहले तो क्योंकि एक हदीस मेरी नज़रों से गुजरी तो उसका मफहूम कुछ ऐसे था कि मोमिन के दिल को कभी चैन नहीं आ सकता जब तक उसके बहन और भाई, यानी हम मुसलमान सब बहन भाई हैं, वो सुकून और इत्मीनान में ना हो। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि उल्टा काम चल रहा है कि हम दूसरों को मुसीबत और परेशानी में मुब्तला करते हैं। बट ये एक इंटरनेशनल इशू है, सारी दुनिया जानती है किस तरह से एक जगह पर कब्जा किया गया और फिर कब्जा करते करते वो बढ़ाते गए और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से निकाला गया। इट इज़ इलीगल, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं। और अब जो 4000 बच्चा जो मर गया है और बड़े लोग साथ, आई थिंक टोटल 9000 से अबव डेथ्स हो चुकी हैं जो अब तक फ़लस्तीनी जो जा चुके हैं दुनिया से। और आप यकीन कीजिए, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया का दौर है, हम जब वीडियोस देखते हैं तो नज़र ना चाहते हुए आपकी मेरी नज़र में, आप तो न्यूज़ के एंकर्स हैं, आपके सामने तो ज़्यादा वीडियोस आते होंगे, बट वो कहते हैं ना स्लीपलेस नाइट्स और दिन गुजारना, कोई खुशी अच्छी नहीं लगती, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो नेचुरली आई थिंक वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक अप अगेंस्ट इट। और एहसन, ऐसे किसी भी इवेंट में, चूँकि जब भी ऐसा कोई इवेंट हो रहा हो, एक आवाज़ आती है जी कि ये इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, इस वक्त तो फ़लस्तीनी पिस रहे हैं, ज़ाहिर है वो आवाज़ भी अहम, लेकिन उसके साथ ही एक और आवाज़ आती है, नहीं ऐसे इवेंट्स में जाकर उसकर बात करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इवेंट भी होता है और उस इवेंट के थ्रू आपकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी जाती है, और यही आपने भी किया। ऐसा ही है एहसन? बिल्कुल। आप देखें कि जब भी कभी कहीं पे कोई चैरिटेबल काम हुआ तो हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसी तरह जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे होते हैं जहाँ पे बहुत दुनिया आपको सुन रही हो, देख रही हो, तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। और दुनिया भर में जहाँ पे भी कोई शोज हो रहे हैं या कोई गैदरिंग्स हैं या कोई लेक्चर्स हैं, वहाँ पे ज़रूर आप देख रहे हैं कि लोग निकल कर बात भी करते हैं और फ़लस्तीन के हक़ में नारे भी लगते हैं और फ़लस्तीन के लिए कहा ही जाता है कि सीज़ फायर की भी बात हो रही है जहाँ इतना जुल्म हो रहा है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जो कह रहे हैं, अब आप अपनी जॉब पे आप रोज़ जा रहे हैं तो जाहिर है नौकरी तो आपको करनी है, इसलिए सब लोगों को अपना अपना काम तो करना है। और जिस तरह अभी क्रिकेट मैचेस भी चल रहे हैं और ज़िंदगी के तमाम जो मामूल हैं वो घरों में भी चल रहे हैं, खाना पीना भी है, नेचुरली वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर नॉट गोइंग थ्रू दिस। अगर हम सिर्फ इतना सोचें कि हमारी ज़िंदगी इस वक्त कितनी पुरसकून है, अगर उनसे आप कंपेयर करें तो फिर आपको एहसास होता है कि जाहिर है अल्लाह की ब्लेसिंग है। यकीनन वो लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, तो आई फील दैट हम सबको ज़रूर उनके हक़ में, इनफैक्ट कहीं भी, मैं इस स्टेज पे ही आप बात करूं, मैंने सिर्फ फ़लस्तीन की बात नहीं की। पिछले दिनों कुछ महीने पहले पंजाब में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे अटैक हुआ था और उन क्रिश्चियंस की जो
मुकद्दस जो जगह है उनको मस्मार किया गया, उनके लोगों के घरों में घुस के जलाया गया, मैंने उनके लिए भी आवाज उठाई। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट रिलीजन, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बात है, एक जान की बात है कि कितनी कीमती जान है, बच्चों की जानों की बात है। तो ये किसी रिलीजन से सिर्फ रिलेटेड बात नहीं इंसानियत की है और इंसानियत के लिए ये सब आवाज उठा रहे होते हैं। ऐसे में आप जाहिर है मैं आपका भी एक मौकफ इस पे जरूर लेना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे और भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं। मैं क्यों ये वर्ड यूज करी उसकी वजह ये है क्योंकि इन लोगों को सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स अवामी बनाती है और जाहिरी सी बात है लोग उनसे प्यार करते हैं, इसीलिए उनकी फॉलोइंग की है, उनकी रीच बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह लोगों की एक्सपेक्टेशंस उनसे बढ़ जाती हैं कि हमने इतना प्यार दिया है, बेशक उनके काम की वजह से दिया है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं, हम सबके ऊपर होती है। वैसे में कुछ सेलिब्रिटीज जाहिर है आवाज़ नहीं उठाना चाह रहे होते, वो कह रहे हैं हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियोज़ बनाने का या शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं, आप मुत्तफिक हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, दुआ के साथ साथ स्पेशली जो जर्नलिस्ट वहां पर काम कर रहे हैं वो शायद इसीलिए कर रहे हैं कि हम वो वीडियो शेयर करें और दुनिया तक पहुंचाएं कि किस तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं मजलूम फलस्तीनियों पर? आपकी बात बिल्कुल सही है, एक्सपेक्टेशन होती है और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ये जो शोबिज़ है, जब हम लोगों के साथ उनके सामने आते हैं, उनके हर रोज़ एवरी डे दे वाचिंग अस, दे फॉलोइंग अस, और वही लोग जो हैं वो आपको पसंद भी करते हैं, स्टार भी बनाते हैं, तो आपकी नेचुरली एक एज ए सिटीजन आपकी जिम्मेदारी ज़रूर बनती है। लेकिन पोस्ट करना लाजमी है या नहीं लाजमी, इस पे मैं इसलिए कमेंट नहीं कर सकता कि सबकी अपनी चॉइसेस हैं। कुछ लोग एक्टिविस्ट नहीं हैं, कुछ लोग चैरिटेबल काम नहीं करते, कुछ लोग पॉलिटिकल बात नहीं करते, दैट्स देयर ओन चॉइस। बट लाइक आई डोंट स्पीक ऑन पॉलिटिक्स अ लॉट, ऑल्दो आई हैव माय पर्सनल व्यूज अबाउट पॉलिटिक्स, लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम ये भी तो देखते हैं ना की बात आती है जहां पे जुल्म कहीं भी हो रहा हो। जी ऐसा अपनी बात में कमल भी कीजिएगा। और साथ ही चूंकि हम ये देखते हैं कि इस वक्त हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं जिस तरह एहतजाज होता है कि अवाम दबाव बढ़ाते हैं अपने अपने लीडर्स पर कि लीडर्स ने काम करना है, तो ये आलमी बिरादरी से चूंकि एक्सपेक्टेशन सबकी होती हैं, तो आलमी बिरादरी पर दबाव कैसे बढ़ सकता है? जरा जब ज्यादा लोग आवाज बुलंद करेंगे तो दबाव पड़ेगा आलमी बिरादरी पर, ऐसा ही है? बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। लाइक अ चैनल ऑफ योर्स, आप यहाँ बैठे हुए अगर 2 घंटे का शो करते हैं तो उसमें कितना टाइम आप फलस्तीन को दे रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। बाकी चैनल्स कितना टाइम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम सब लोग बात करते रहेंगे, ऑल्दो आई फील कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें तो यूएन ने भी बहुत कुछ बोला जिस पे अमल नहीं हुआ, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो बात कर रहे हैं। और अगर आप यूके से लेके यूएस में अगर आप रैलीज देखते हैं, कैंपेन्स देखते हैं, तो मिलियंस ऑफ पीपल हैव कम आउट टू फॉर द सीज फायर, और इस जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन उनकी गवर्नमेंट शायद उनकी बात नहीं मान रही, उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है कि चंद लोग जो जिंदगी का फैसला करते हैं, दुनिया के जो बड़ी पावर्स हैं उनमें चंद पॉलिटिकल जो लोग हैं वो फैसला इस वक्त कर रहे हैं, ये भूल गए कि लोग क्या चाहते हैं। तो बिल्कुल आई थिंक एवरी इंडिविजुअल मैटर्स, एवरी लाइफ मैटर्स, हर जिंदगी की अहमियत है, चाहे वो एक बच्चे की हो, चाहे वो एक इंसान की या जानवर की भी हो। बिल्कुल, और ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और हमारी आंखों के सामने। और मैं तो समझता हूं कि जब हम बच्चों की वो छोटी मैं इसी पर आना चाह रहा था, यू एज अ फादर जब ऐसी कोई वीडियो देखते हैं, एब्सोल्युटली यू एज अ फादर जब ऐसी कोई वीडियो देखते होंगे, हम सब जब ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसमें जो कहते हैं ना कि जो सबसे छोटा कफन होता है वो उठाना उतना ही मुश्किल होता है, उतना ही भारी होता है। वहाँ पे हम आए रोज देख रहे हैं कि वहाँ पर बच्चों को शहीद किया जा रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, और बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। जिस तरह अस्पतालों पर बमबारी, जिस तरह से शेल्टर्स पर बमबारी, और इसमें ज़ाहिर है बहुत इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे में ये बड़ा अहम है कि वहाँ पर इमदाद भेजी जाए। और पहले तो रास्ते ही बंद, रफा क्रॉसिंग बंद, लेकिन अब जिस तरह जंगबंदी की बात भी 4 रोज़ के लिए है, लेकिन बहरहाल बात हुई कि इमदाद पहुँचाई जाएगी। मैं ज़रूर चाहूँगा कि फ़ंड रेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपने खुद भी एक फ़ंड रेजिंग के बारे में बात की कि 27 जनवरी चैरिटी किस तरह से वहाँ तक पहुँचे एक इवेंट के थ्रू। 27 जनवरी को मैं ज़रूर चाहूँगा ज़रा नाज़रीन को बताएं उस इवेंट से मुताल्लिक कि कितना ही सिग्निफिकेंट वो इवेंट होगा कि जिसकी वजह से वो इमदाद उन फ़लस्तीनियों, मज़लूम फ़लस्तीनियों तक पहुँच पाएगी।
आप सिर्फ ये देखिए कि हमारे पेशावर में एक सान्या हुआ था बच्चों के साथ, तो किस तरह पूरी कौम का दिल हिल गया था और कितनी तकलीफ़ में हम सब मुब्तला रहे। इसी तरह मैंने आज भी और हर रोज़, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उससे छुपा देना वीडियोस को और ना देखना, इंसान चाहता है कि ज़िंदगी में बिजी रहे, लेकिन आई पर्पसली मैं इसलिए देखता हूँ कि आपके अंदर वो जो एक जज्बा है वो अलाइव रहे। यानी आप दुनिया में इतने महव हो गए कि आपको आखिरत भूल गई है। हम सब लोगों को, मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों को। वो वीडियोस देख के, मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बाप अपनी छोटी सी बच्ची को उठाए हुआ था जो कि शी वॉज नॉट अलाइव, शहीद हो चुकी थी, और वो उसकी आंखें खोल के देख रहा था, उसकी आंखों को चूम रहा था, उसके लबों पे प्यार कर रहा था, उसके चेहरे को चूम रहा था अपनी बेटी को दफनाने से पहले, और अपने बेटे को उठा रहा था। और बहुत से इस तरह के मैं वीडियोस देखता हूँ जहाँ पे माएँ जो है वो अपने बच्चे की, जाहिर है एक डेड बॉडी देख नहीं पाते। तो ये मनाजिर जो आज हम वीडियोस में देख रहे हैं, ये तो शायद इनकी दुनिया में हमें मिसाल नहीं मिलती और ये शायद देखे भी नहीं जा सकते। बहुत तकलीफ दे बात है, बर्दाश्त से बाहर है। एज अ फादर यू कैन नॉट इमेजिन कि किस तरह से ये इतनी आसानी से सब कुछ हो रहा है। हैविंग सेड दैट, मैं ये चाहता हूँ और मैं ये अपील भी करूँगा हुकूमत से भी, और इनफैक्ट जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, एक इंडिविजुअल भी अगर ये मत सोचे कि उसकी आवाज़ मैटर नहीं करती। हर लफ्ज़, हर बात कही हुई हमारी कहीं ना कहीं तक ज़रूर पहुंचती है, असर रखती है। अगर नीयत और दिल से आप कहें तो इस पे आवाज़ उठाना बंद ना करें। दूसरा, जो चैरिटेबल काम की आप बात कर रहे हैं, तो आई फील आई एम लकी दैट जनवरी के एंड में, जैसे आपने बताया कि 27 तारीख को मैं यूके में एक चैरिटी इवेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और भी इवेंट कर रहा हूँ जो कि ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ गज़ा के जो ये हमारे बहन भाई और बच्चे हैं, इन तक हम इमदाद पहुँचाएंगे जो भी उससे अर्निंग होगी इंशाल्लाह। और यही आई थिंक हम सबका मोटिव भी होना चाहिए कि ज़िंदगी के मामूल को लेके चलते रहें, अपना काम जो करें, लेकिन उसमें ये जिन लोगों पे जुल्म कहीं पे भी होता है, अपने मुल्क से पहले शुरू करें, अपने इलाके से शुरू करें, अपनी जगह से शुरू करें। आप जो भी कर सकते हैं आप वो जरूर करें। ऐसा आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं और यकीनन लोग भी आपका साथ इसमें जरूर देंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।